आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीडी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीडी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग टाइम न्यूज और आपके साथ मैं मौजूद हूं रीवा से एक बड़ी खबर लेकर। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जमीनी विवाद में चाकू मारकर हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पर एक आरोपी अभी भी फरार है। खबर पूरी ये है कि रीवा से जहां बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रात्रि में जमीनी विवाद में लखैया मोड़ के पास छोटे लाल यादव की गांव के ब्रजेश यादव ने अपने 2 साथी के साथ मिलकर जमीनी विवाद के कारण चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बताते चले कि मृतक छोटे लाल यादव चिरौला मंदिर के पास चाय की छोटी सी दुकान लगाता था, जो कि रात्रि 9:30 बजे दुकान बंद कर घर वापस लौट रहा था। उसी दौरान देखा गया कि वह उमरी मोड़ के पास पहुंचे तो 2 से 3 लोग मिलकर आरोपियों ने मिलकर छोटे लाल यादव की चाकू मारकर हत्या कर दी है, जिसमें बिछिया पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक अभी भी गायब है। पुलिस ने ब्रजेंद्र यादव पिता श्री राज बहोर यादव व रवि यादव पिता श्री राजेश यादव को गिरफ्तार किया है। वहीं अभी भी एक आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर क्या है पूरा बयान। 302 का मामला है, क्या है? कल रात में हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम लखैया में एक यादव परिवार के व्यक्ति के साथ में किसी ने मारपीट करके हत्या कर दी है। सूचना पर वहां पे मौके पर पहुंचे, तस्दीक की, जिसमें कुछ संदेहियों का नाम आया था। उसमें से हमने उसकी पूछताछ की, कड़ाई से पूछताछ करी, जिसमें उन्होंने अपराध करना स्वीकार किया, जिसमें हमने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार है। क्या जमीनी विवाद था? जी, जमीनी विवाद था इन लोगों का। कितने लोग गिरफ्तार हैं? 2 लोग गिरफ्तार हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और डंडे भी बरामद है। आप न्यायालय पे? हाँ, कल करेंगे। रीवा में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी अजय सिंह राहुल पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर के प्रवेश द्वार पर भव्य स्वागत किया। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं सम्मेलन में शिरकत हुए पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। इस दौरान संभाग भर के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। जहां आपको बता दें कि इसमें रीवा में आज कांग्रेस में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी के आगमन और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। शहर के प्रवेश द्वार पर नेताओं का भव्य जो स्वागत हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से अभिनंदन किया। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस नेता जीतू पटवारी और हरीश चौधरी प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम हर जिले में कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। हमारी विचारधारा जनता तक पहुंचे, इसके लिए हम पूरी टीम पूरी लगा देंगे। मैं आदरणीय हरीश चौधरी जी ने बहुत सी बातें आपको स्पष्ट की है। आदरणीय राहुल जी, आदरणीय हमारे CWC के सदस्य आदरणीय कमलेश्वर जी, हमारे महापौर जी, दुर्गात्री जी, हमारे प्रभारी जी, आदरणीय राजेश सिंह जी, सारे पत्रकार बंधु। मध्य प्रदेश में कानून का राज नहीं बचा। पत्रकार बंधु सवाल कर रहे थे मऊगंज की घटना का। मैसेज क्या है कि पुलिस के का डर इस प्रदेश से समाप्त होता है। पुलिस की हत्याएं होती है, थाने पर जिस तरीके का हमला हुआ, ये मैसेज है कि सरकार का दायित्व से, एक तरह से सरकार का कानून पे से और व्यवस्था पे से चरमरा गई। मुख्यमंत्री की पकड़ नहीं बची। गृह मंत्री इस प्रदेश में है या नहीं है, ये समझ नहीं आता। मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री की जवाबदारी उठा रहे हैं, मतलब गृह मंत्री का दायित्व वो नहीं निभा पा। ये एक जगह की पुलिस की मारने की घटना नहीं है, रोज आती है पुलिस को मारने की घटना। इंदौर में वकीलों ने पुलिस को मारा, अलग अलग जिलों में
अलग अलग घटनाएं रोज घटती है। ये मैसेज क्या है कि पुलिस का व्यवहार जनता से ऐसा हो गया है कि पुलिस से जनता डरना बंद है। अपराधियों के जब फोटो मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर विज्ञापन में आने लगे, पुलिस को तड़ी पार लोग डराने लगे, जो हिस्ट्री सीटर है वो पुलिस को समझाए टीआई उनकी चाकरी करे, नेताओं के कहने से एसपी के तबादले हो जाए, तो फिर जैसी महूगंज की घटना हुई, अगर इसके लिए दोषी है तो बीजेपी, उसके लिए दोषी है तो राजेंद्र शुक्ला है उप मुख्यमंत्री, कानून गृह मंत्री मोहन यादव जी, हम उसकी निंदा करते हैं। हम पुलिस की हत्या हुई उसकी भी निंदा करते हैं, थाने पर हमला हुआ उसकी भी निंदा करते हैं, जिस परिवार के साथी की हत्या हो गई उसकी भी निंदा करते हैं, और इसके लिए दोषी कोई है तो मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव है, उसकी भी कड़ी निंदा करते हैं। साथियों, मैं बहुत गहराई से विधि की धरती पर दो सवाल करना चाहता हूँ। एक कानून लेके आई भारतीय जनता पार्टी, लैंड पूलिंग एक्ट, जिसमें किसानों की जमीन 50% सरकार छीन लेगी बिना मुआवजा दिए, बिना नोटिस लिए। लगातार सिंगरौली में, उमरिया में, शहडोल में, जितने भी हमारे रीवा में, सतना में जहाँ सीमेंट प्लांट लगे, जमीनें अधिग्रहण हुई, जमीनों के मुआवजे का प्रोसेस कांग्रेस की सरकार ने, राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत ताकत दी, उसको कोलैप्स कर दिया, और उसका कोई दोषी है तो राजेंद्र शुक्ला है, क्योंकि वो सरकार के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी की सरकार है। एक तरफ समदड़िया को जमीन मिलती है कलेक्टर रेट, गुप्ता को जमीन मिलती है कलेक्टर रेट, और उद्योगपतियों को जमीन मिलती है कोड़ी के दाम, और किसान की जमीन अधिग्रहण होगी फ्री में। ये तो दोहरी नीति नहीं चल सकती। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, और हम कल से इसका आगाज करेंगे सिंगरौली से। इस नीति का विरोध पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पद यात्राओं, संघर्ष, कलेक्टर पे प्रदर्शन, किसानों को साथ लेकर अलग अलग तरह के विरोध के तरीके ढूंढकर इस सरकार के इस काले कानून का हम विरोध करेंगे। दूसरी बात, यहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जो पत्रकार बंधु हुए बताएं कि क्या यहाँ का जो स्पेशल यूनिट है स्वास्थ्य का, जिसका नाम लिया जाता है, वह डॉक्टर पूरे है, वहाँ नर्सें पूरी है, वहाँ दवाइयाँ पूरी है, वहाँ जांचें पूरी होती है, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो नियम है फ्री में इलाज करने का, क्या यहाँ पे होता है? जो नागपुर का मैंने अपने भाषण में कहा कि यहाँ के मरीज रीवा के, जहाँ स्वास्थ्य मंत्री है, सब नागपुर इलाज कराने जाते हैं, तो फिर इस सरकार, और ये बात आरोप हमारा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी ने भी एक सेंसेक्स जारी किया जिसमें मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं जीरो, उनमें भी तमंगा दिया। मैंने अभी अपने भाषण में कहा, आप सब पत्रकार, मैं आप सबको चुनौती देता हूँ, गूगल पे आप सर्च करो, सबसे ज़्यादा बलात्कारी बीजेपी के ही क्यों निकलते हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी बीजेपी के ही क्यों निकलते हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकारें बीजेपी के ही क्यों निकलती हैं। 4000 ईडी की रेड डली, जिसमें से 2 पे आरोप हुए, 4000 में से एक भी बीजेपी का नेता नहीं आया, सब दूसरे विपक्ष के आए। अभी भूपेश बघेल के यहाँ आईटी की रेड चल रही है, यहाँ पर सोना मिला, 10 करोड़ रुपए नगद, 14 करोड़ रुपए मिले, 52 किलो सोना मिला। आरोपी कौन है, किसका सोना था, पता नहीं चला सरकार। इसका सवाल राजेंद्र शुक्ला से बनता है, नहीं बनता? ये भ्रष्टाचार सड़ के बोलने लग गया, मध्य प्रदेश सबसे भ्रष्ट राज्य बन गया। इसके विरोध में पत्रकार आवाज़ उठाए तो मारा जाता है, थाने में बंद किया जाता है। पत्रकारों को अपनी जान बचाने के लिए गुहार करनी पड़ती है, धरने देने पड़ते हैं। क्या ऐसा प्रदेश चाहिए था हमें? कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ताकत से खड़ी रहने का संकल्प लेती है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ फिर से कि महूगंज की घटना फिर से नहीं दोहराए। इस देश के नागरिकों को पुलिस एक ऐसी व्यवस्था होती है जिस पे एक भरोसा होता है, वो कायम है। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके के पुलिस के खिलाफ माहौल बन रहा है, उनके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, उसको उनकी पिटाई हो रही है, इससे अल्टीमेटली मध्य प्रदेश का चेहरा काला हो रहा है, इसमें कलंक हो रहा है। इसका हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्दी से सुधार हो। और मैं फिर से कांग्रेस पार्टी का आज का आयोजन संगठन के विस्तार को लेकर, संगठन की राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग के माध्यम से सुदृढ़ उसकी हमारी विचारधारा बने, इसको लेकर पंचायत स्तर पर हमारी कांग्रेस पार्टी का गठन हो, जिसमें पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन हो, जिसमें एक अध्यक्ष बने, 25 लोगों की कमेटी बने। ऐसे ही शहरी क्षेत्र में हमारी
जो योजना है कि जिसमें हम 25 घरों पर एक मोहल्ला कमेटी बनाए, वार्ड कमेटियाँ फिर से बनाए, संकल्प है हमारा पंचायत के चुनाव जितना संकल्प है हमारा फिर से नगर निगम हमारी बने पूरे मध्य प्रदेश में। इसको लेकर प्रदेश के प्रभारी भी पूरे प्रदेश के दौरे पे है और आज विधानसभा वार कल सतना की 7 सीटों पर रात को 11 बजे तक हमने कार्यकर्ताओं से बात की। आज रीवा में रात को 12 भी बज जाएंगे तो सारे आराम से सब कार्यकर्ताओं से संवाद करके जो अच्छे से अच्छा हो सकता है पार्टी को उस दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जो सतना में कल बयान आया था अमर पाटन विधायक का, उसको लेके बीजेपी लगातार आक्रामक है और सनातन विरोधी। जितने पत्रकार बंधुओं की जिज्ञासा है राजेंद्र जी के उस बयान को लेके उन पर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया एक वीडियो के माध्यम से उनकी सोशल मीडिया पे, कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया पर उस बयान का। रीवा के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मध्य प्रदेश के प्रमुख कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए भी तैयार रहने के लिए संदेश दिया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता नेतृत्व से हमें जो निर्देश मिल रहे हैं हम पूरी तरीके से मेहनत से उसे अमल में लाएंगे और कांग्रेस को मजबूती देंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कि विंध्य में पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। आगामी चुनावों में कांग्रेस की रणनीति को लेकर के भी चर्चा हुई। पूरी रिपोर्ट देखेंगे। नेता लड़े आपस में पर कार्यकर्ता न लड़े। भाई हम पूछे चाहिए तो नेता काहे लड़े? बात तो ऊपर से चलत। पहले मंच में बैठे जितने जने ही पंचे लड़ाई बंद कर दें तब जाए कि हम पंचे देखी। एक वक्ता गए कि वो 47 साल से राजनीति कर रहे हैं। एक जने कह दी हम 16 दफे हमारे पिताजी हारे, हम वो नहीं जा चाहेंगे। हम 22 चुनाव के संचालन कर चुके हैं, दाव से हमारे मिलाए 22 चुनाव हम इलेक्शन एजेंट या कैंडिडेट, 7 बार के विधायक, 2 बार विधानसभा हारे, 2 दफे लोकसभा हारे, तो 11 तो हमारे होगी। और यह सतना जिला से हम चुनाव लड़े रहे और ये जितने जने बैठे वो जाना थे कि को हमें चुनाव हरवाएंगे। हम वो में बात नहीं जाए चाहे, वो पुरान हो गया, इतिहास हो गया। अब नई बात शुरू की आज से। आदमी हरीश चौधरी जी एक परिवर्तन करे खितर आए हैं। इत्तेफाक से ना हो इनका बुलावा का। यो समझी दाऊद साहब यदि पंजाब की समस्या हल की रहा हुआ समय तो वो पंजाब की समस्या हल करके हम सरकार बनाए के आए रहे। एहन से राहुल गांधी जी इनका भेजे नहीं कि मध्य प्रदेश वो पंजाबे का समस्या होगा। 22 साल से हम पंचे सत्ता के बाहर हैं। 1 साल छोड़ दी कमलनाथ जी 20 साल मान ली। 20 साल से हम पंचे सत्ता के बाहर हैं। सत्ता हमें चाहे काहे के? सत्ता ऐसे न चाहिए कि हम कमाए ले। सत्ता ऐसे न चाहिए कि हम अपन घर भर ले। सत्ता ऐसे न चाहिए कि हमारा परिवार और खुशहाल हो जाए। सत्ता ऐसे चाहिए कि वो जो उन गरीब बैठे गांव में ओकर आंसू पहुंच सके, वो गरीब हरिजन आदिवासी की आवाज उठा सके, वह व्यक्ति का देखा को पूछत नहीं आए, वो का बगल में बैठाए कि हम पंचे बता सकी भाई हम पंचे तुमरे साथ हैं, तुमरे के लड़ाई लड़े खितर खड़े हैं। बहुत जने दाऊद साहब को उदाहरण दे थे। कहां से शुरू की रहा? एक आदिवासी जिला के एक निर्दलीय विधायक के हैसियत से शुरू की रहा और केंद्र में जाके स्थापित भी रहे। कौनो कबूलियत ऐसे नहीं रही कि कोनो राजा के लड़का रहे, लेकिन वो गरीब आदमी की आवाज सुने। वह झुग्गी वाले का झुग्गी झोपड़ी के पट्टा दिवाई, वो रिक्शा चालक वाले का जो सतना के आदमी जबलपुर में रिक्शा चलावत रहा वो का मालिक बनाए। जे अपना के गांव में घरे में काम करत रहा, बंधुआ मजदूर रहा, वो का अधिकार दीन किते वह जमीन में हक है, वहीं घर बना सकते जेकर आज प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है।
वह बीड़ी पत्ता के मजदूर जो गर्मी के दोपहरी में मरत रहा, वो का मजदूर से मालिक बना। ये सब नीति गीति जो चीज रही, चाहे पिछड़ा वर्ग के महाजन आयोग के बात में हो, ये सब चीजें ढांचा बना के ऐसे जो बात पे वह वजह से हम पहुंचे। आज हम ही पंचन का सबक लेकर है कि कांग्रेस में भेदभाव न हो। आज से हम पंचे ये तय कर ले भाई, हरीश चौधरी जी आए हैं, जीतू पटवारी जी उनके साथ आए हैं। पहली बार बहुत दिन बाद कौनो AICC के जनरल सेक्रेटरी हम दौड़ा की, इनको नहीं आवता। रीवा जिला सतना जिला के नाम सुना थे तो इसने बुखार आ जा। माफी चाहिए थे हम बहुत जनन से कहें कि भाई हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहें तरंग न्यूज के साथ, और भी खास खबरों के साथ मिलेंगे आपसे। बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक, आपको या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।